भगवान विश्वकर्मा की जय। भगवान विश्वकर्मा जी का 108 नाम का जाप अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करता है। तो आइए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा का 108 नाम का जाप करें। ॐ विश्वकर्मणे नमः। ॐ विश्वात्मने नमः। ॐ विश्वस्माय नमः। ॐ विश्वधाराय नमः। ॐ विश्वधर्माय नमः। ॐ विरजे नमः। ॐ विश्वेक्षराय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विश्वधराय नमः। ॐ विश्वकराय नमः। ॐ वास्तुस्पताय नमः। ॐ विश्वम्भराय नमः। ॐ वर्मिणे नमः। ॐ वरदाय नमः। ॐ विश्वाधिपते नमः। ॐ वित्तलाय नमः। ॐ विषम्भुजाय नमः। ॐ विश्वव्यापिने नमः। ॐ देवाय नमः। ॐ धर्मिणे नमः। ॐ धीराय नमः। ॐ धाराय नमः। ॐ परात्मने नमः। ॐ पुरुषाय नमः। ॐ धर्मात्मने नमः। ॐ श्वेतांगाय नमः। ॐ श्वेतवस्त्राय नमः। ॐ हंसवाहनाय नमः। ॐ त्रिगुणात्मने नमः। ॐ सत्यात्मने नमः। ॐ गुणवल्लभाय नमः। ॐ भूतकल्पाय नमः। ॐ भूलेकाय नमः। ॐ भूवलेकाय नमः। ॐ विश्वव्यापक नमः। ॐ विश्वरूपाय नमः। ॐ चतुर्भुजाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ महमाने नमः। ॐ अतलाय नमः। ॐ आघ्रात्मने नमः। ॐ अनन्तमुखाय नमः। ॐ अनन्तभुजाय नमः। ॐ अनन्तयक्षाय नमः। ॐ अनन्तकल्पाय नमः। ॐ अनन्तशक्तिभूते नमः। ॐ अतिसूक्ष्माय नमः। ॐ त्रिनेत्राय नमः। ॐ कबीरधराय नमः। ॐ ज्ञानमुद्राय नमः। ॐ सूत्रात्मने नमः। ॐ सूत्रधाराय नमः। ॐ महालोकाय नमः। ॐ जनलोकाय नमः। ॐ तसोलोकाय नमः। ॐ सत्यकोकाय नमः। ॐ शूलाय नमः। ॐ सलातलाय नमः। ॐ महा
शाननन्दाय नमः। ॐ सर्वेश्वराय नमः। ॐ परमेश्वराय नमः। ॐ तेजात्मने नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ कृतिपतये नमः। ॐ बृहदस्मणे नमः। ॐ ब्रह्माण्डाय नमः। ॐ भुवनपतये नमः। ॐ त्रिभुवनाथाय नमः। ॐ सतातनाथाय नमः। ॐ सर्वदये नमः। ॐ कर्षापाय नमः। ॐ हर्षाय नमः। ॐ सुखकर्त्रे नमः। ॐ दुःखहर्त्रे नमः। ॐ निर्विकल्पाय नमः। ॐ निर्विधाय नमः। ॐ निष्माय नमः। ॐ निराधाराय नमः। ॐ निकाकाराय नमः। ॐ महादुर्लभाय नमः। ॐ निमोहाय नमः। ॐ शान्तिमूर्ताय नमः। ॐ शान्तिदात्रे नमः। ॐ मोक्षदात्रे नमः। ॐ स्थविराय नमः। ॐ सूक्ष्माय नमः। ॐ निर्मोहाय नमः। ॐ धराधराय नमः। ॐ स्तुतिस्मराय नमः। ॐ विश्वरक्षकाय नमः। ॐ दुर्लभाय नमः। ॐ स्वर्गलोकाय नमः। ॐ पञ्चवक्रताय नमः। ॐ विश्ववल्लभाय नमः। श्री विश्वकर्म प्रभु बंदो चरण कमल धर ध्यान। श्री शुभ बल अरु शिल्प गुण दीजै दया निधान। तुम्हरे शरण हम आए विश्वकर्मा बाबा। 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 विश्वकर्मा बाबा विश्वकर्मा बाबा। तुम्हरे शरण हम आए विश्वकर्मा बाबा। तुम्हरे शरण हम आए विश्वकर्मा बाबा। हम जिस भी त्योहार को मानते हैं उसके पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक और धार्मिक कारण जरूर होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में त्रिदेव मिलकर अपना अपना दायित्व लिए। भगवान शंकर संहारकर्ता बने, भगवान विष्णु पालन करता और भगवान ब्रह्मा सृष्टि के सृजनकर्ता बने। सृष्टि तो बन गई, पर ब्रह्मा जी के सामने उसे आकार और स्थायित्वता प्रदान करने की कठिन समस्या आ गई। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा जी को सृष्टि संवारने का अद्वितीय और अनोखा कार्य
भार सौंपा। जय जोहर, मैं रानू निषाद आज फिर अपने तीज त्योहारों से संबंधित धार्मिक और आध्यात्मिक कारण को लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। भगवान श्री विश्वकर्मा जी, जिनको दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है और जिसकी पूजा देवलोक और पृथ्वीलोक में देवताओं, ऋषि, मुनि, गंधर्व, मानव सबके द्वारा किया जाता है, ऐसे भगवान विश्वकर्मा जी के माता पिता कौन हुए? उन्होंने ऐसा क्या किया कि सभी के पूजनीय बन गए? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने की एक छोटी सी कोशिश रहेगी। तो भगवान विश्वकर्मा के जन्म और उनके माता को लेकर के हमारे धर्म पुराण में बात वर्णित है। जन्म और माता पिता के संक्षेपण में अगर देखें तो सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा के धर्म पुत्र हुए। भगवान विश्वकर्मा के माता पिता कौन हैं? तो इसका वर्णन हमारे धर्म पुराण में मिलता है कि सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा के धर्म पुत्र हुए। धर्म के पुत्र का नाम वासुदेव जी हुआ, वासुदेव। और वासुदेव का विवाह अंगिरसी के साथ हुआ। और जो वासुदेव थे वो शिल्पकला और वास्तुकला के जन्मदाता थे। वासुदेव का विवाह अंगिरसी से संपन्न हुआ, जिनके पुत्र के रूप में भगवान विश्वकर्मा जाने गए और उनका जन्म हुआ। इस प्रकार वासुदेव और अंगिरसी भगवान विश्वकर्मा के माता पिता बने। स्वाभाविक रूप से पिता के सभी गुण, उनके सभी गुण जो है पुत्रों में, बच्चों में, उनके संतान में निहित होते हैं। वो वंशानुगत तरीके से पिता से पुत्र के में स्थानांतरित होते हैं। वैसे ही भगवान वासुदेव के जो जितने शिल्पकारिता के और वास्तुकला के जो भी गुण थे वो भगवान विश्वकर्मा के अंदर में निहित हो चुके थे। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि को संवारने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिससे देव, सुर, गंधर्व सभी का जीवन सुखमय हुआ। उनके 5 पुत्रों के नाम मनुमय, त्वष्टा, दैवज्ञ हुए, जो अपनी कला के अलग अलग विधाओं से समस्त देव मनुष्यों के जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तरह तरह की सामग्री उपलब्ध कराकर सुख प्रदान किए। आइए देखते हैं कि भगवान विश्वकर्मा पूजनीय कैसे बन गए। ऋग्वेद में बात वर्णित है कि विश्वकर्मा पुराण एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी ये बात वर्णित आती है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया तब प्रारंभ में सृष्टि अंडे के आकार में थी। ब्रह्मा जी सृष्टि को शेषनाग जी के जीभ पर रखे। क्योंकि आप सभी जानते हैं सांप की प्रवृत्ति होती है फुंकार मारने की। वस्तुतः जब जब शेषनाग जी फुंकार मारते थे सृष्टि हिलती थी, जिससे सृष्टि वासियों को बड़ा कष्ट होता था। दुख, डर इत्यादि सहना पड़ता था। सब ये घटना ब्रह्मा जी, और जब ये घटना को ब्रह्मा जी देखे तो फिर समस्या सामने आ गई। सृष्टि को स्थिर करने के लिए क्या किया जाए? तब ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी को बुला करके सृष्टि को स्थायित्वता प्रदान करने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाए, जिनका उपाय अब जैसे विश्वकर्मा जी को बुलाए तो अपनी सारी समस्या बताएं ब्रह्मा जी कि ऐसा सा बात है, मैंने सृष्टि का सृजन कर दिया, लेकिन इसको शेषनाग जी के जीभ पर रखने की वजह से पृथ्वीवासियों को और जितने भी सृष्टि में हैं सबको बड़ा कष्ट हो रहा है, तो इसके लिए कोई उपाय है क्या? तो उस उपाय का निवारण करते हुए विश्वकर्मा जी कहते हैं कि जी, चूंकि मैंने पहले बताया कि ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी के ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी के धर्म पुत्र हुए विश्वकर्मा जी, तो इस नाते पिता हुए। तो विश्वकर्मा जी पिता करके संबोधित करते हैं, कहते हैं कि पिताजी इसको स्थायी रूप
स्थायित्वता प्रदान किया जा सकता है। वो कैसे? तो भगवान विश्वकर्मा जो मेरू पर्वत है उसको जलमग्न करके मेरू पर्वत के ऊपर में सृष्टि को स्थिर कर दिए। और जब ऐसा देखे, सृष्टि जो है स्थिर हो गई मेरू पर्वत के ऊपर में, तो इस प्रकार देखते हुए ब्रह्मा जी बड़े ही खुश हुए, क्योंकि हमको कई बार ऐसा भरोसा रहता है ना कि हाँ फलाना ये काम कंप्लीट कर लेगा, ये काम संपूर्ण कर लेगा, पूरा कर लेगा। जैसे मुझे विश्वास है कि हाँ रवि भाई रिकॉर्डिस्ट हैं और उसको रिकॉर्डिंग करना है, और मैंने आधा अधूरा गाया है फिर भी वो एडिटिंग में मास्टरिंग महारत हासिल किया है, तो वो काम को इसको कर लेगा। ये भाव मुझे ये पता चलता है ना, पता चल जाता है कि हम सामने वालों को देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये काम को कर लेगा। तो ये विश्वास रहता है। वही विश्वास ब्रह्मा जी को भगवान विश्वकर्मा जी को लेकर के था कि हाँ ये वास्तुशिल्प में और वास्तुकार ये पहुंचे हुए हैं, ये जरूर इस समस्या का निवारण कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। भगवान विश्वकर्मा जी हैं, इनका निवारण किए, सृष्टि को स्थिर रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उसके बाद पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में विश्वकर्मा जी की चर्चा फैल गई, है ना? क्यों नहीं फैलेगी? क्योंकि जो सभी परेशान थे, देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर, सब जितने सारे लोग सब थे, परेशान थे, क्योंकि सृष्टि अस्थिर थी और अस्थिर होने की वजह से सभी परेशान थे। और जब स्थिरता को वो प्राप्त कर लिया तो सारे लोग सुखी संपन्न हो गए। और तब से इस गुण को देखते हुए, इस गुण को जानते हुए ब्रह्मा जी ने सृष्टि को संवारने का महत्वपूर्ण दायित्व विश्वकर्मा जी को सौंपे। और फिर नाना प्रकार के भांति भांति के नगर और शहर और औजार, हथियार, जितने भी हमारे उपयोगी सामग्री हैं, उनका निर्माण विश्वकर्मा जी बारी बारी से करने लगे। युगों का निर्माण हुआ, जैसे कि आप सभी को मालूम है, युग का निर्माण हुआ। जब भी सृष्टि का सृजन होता है तो उस सृष्टि को नाम दे दिया जाता है। जैसे हम छोटे उदाहरण में देखें तो एक रायपुर नगर है, बालोद नगर है, खैरागढ़ नगर है, तो दुर्ग है, भिलाई है। वैसे जब भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं तो उनको कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो वैसे युगों का निर्माण हुआ और युगों में विश्वकर्मा जी का कौन कौन सी भूमिका रही, विश्वकर्मा जी के कौन कौन से उन्होंने क्या क्या किया इन युगों में, उनका वर्णन आता है हमारे धर्म पुराण में कि सतयुग में स्वर्ग का निर्माण किए। सतयुग सबसे पहला युग कौन सा हुआ? हमारा जो धर्म पुराण है वो कहता है कि सतयुग का सबसे पहला उनका निर्माण हुआ। तो सतयुग में भगवान विश्वकर्मा जी स्वर्गलोक का निर्माण किए। अब सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग कौन सा युग? जो भगवान श्री रामचंद्र जी वाला युग, जहाँ पे विश्वकर्मा जी ने सोने की लंका बनाई। अब जिनको हम आज लंका नगरी के नाम से जानते हैं, जिसको लंका नगरी, सोने की लंका, सोने की नगरी लंका, जो अधिपति लंकेश्वर का महल है, ऐसा जानते हैं। लेकिन प्रारंभ में ऐसा क्या हुआ, जब विश्वकर्मा जी सभी देवी देवताओं के लिए, मुनि, गंधर्व, किन्नर, सब के लिए औजार, हथियार, अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहे थे, घर नगर का निर्माण कर रहे थे, उस समय भगवान शंकर भी वहाँ पे थे। और शंकर जी देखे सबके लिए कुछ न कुछ विश्वकर्मा जी बना रहे, तो क्यों ना मैं भी बोल लूं। तो विश्वकर्मा जी से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि विश्वकर्मा जी सबके लिए कुछ ना कुछ बना रहे हो, तो मेरे लिए भी एक छोटा मोटा महल बना दो। अब विश्वकर्मा जी तो ज्ञान के पराकाष्ठा को प्राप्त किए हुए ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा भगवान सबके लिए बना रहे हो, क्यों नहीं आपके लिए मैं बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। तो उन्होंने सोने की नगरी, क्योंकि पहले क्या होता था, भगवान अकेले थे, अखंड अविनाशी अवघटवासी, कोई बात नहीं थी। अभी तो भगवान माता पार्वती के साथ उनका विवाह संपन्न हो चुका है। अब पहले तो अकेले दुकेले कहीं पे भी रह जाते बेचारे भगवान शंकर। अब उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, उनको कहाँ जंगल पहाड़ में भटकाते फिरते। तो माता है साथ में, इस वजह से उनके लिए एक महल बनाए जो सोने की थी।
अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई नवनिर्मित घर बनता है या कोई भी नया सामग्री हमारे सामने आता है तो हम उसका आराधना, पूजा पाठ, अर्चना करते हैं। वैसे ही भगवान शंकर त्रेता युग की बात थी और लंकेश्वर वहाँ के जो ज्ञान के पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले ऐसे महान पंडित विद्वत थे, तो उनको बुलाया गया, किनको? लंकापति रावण को बुलाया गया पूजा अर्चना करने के लिए। अब पूजा तो कर लिए महल का, सोने की महल को जो विश्वकर्मा भगवान जी बनाए थे, उस महल का पूजा कर लिए गृह निवास के लिए। अब जब जैसे पूजा कर लिए, उनकी नजर पड़ गई कहाँ? सोने की महल पे। किनकी? रावण की। अब रावण जैसे पूजा पाठ संपन्न किए, अंत में ब्राह्मणों को अंत में भूरी दक्षिणा देने का एक नियम होता है। वो भूरी दक्षिणा लेते हैं तभी संतुष्ट होकर के अपने जजमान के घर से जाते हैं। तो रावण आए और रावण पूजा किए और अंत में जब भूरी दक्षिणा की बारी आई तो लंकापति लंका जो सोने की नगरी थी, जो सोने का नगर निर्माण किए हुए थे विश्वकर्मा जी, उन्हीं को भगवान भोलेनाथ से मांग लिए। बताओ, उन्हीं की पूजा करने के लिए आए थे और उसी महल को मांग लिए। अब भगवान सोचने लगे कि अरे ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो बुरी दक्षिणा मांग रहा है और अगर इनको नहीं दूंगा तो ये असंतुष्ट होंगे और ब्राह्मण को असंतुष्ट कोई नहीं करता, देवता भी ब्राह्मण से डरते हैं। बताओ, तो ब्राह्मण को भूरी दक्षिणा स्वरूप में इस सोने के महल को भगवान शिव शंकर रावण को दे दिए भूरी दक्षिणा के रूप में। तो उस महल को, जो सोने का महल था, जो सोने का आज लंकापति रावण की नगरी के नाम से जानते हैं लंका को, तो उस लंका को भी भगवान विश्वकर्मा जी त्रेता युग में बनाए। अब आती है द्वापर युग की बारी। तो द्वापर युग में द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा। द्वारिकापुरी कहाँ? तो समुद्र के बीच में, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का निवास स्थान बना। तो ऐसे द्वारिकापुरी का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने किया। अब कलयुग में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर में कौरव का निवास स्थान था, हस्तिनापुर, और इंद्रप्रस्थ जहाँ पे पांडव निवास करते थे। तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। दिशाओं का निर्माण, अब भगवान विश्वकर्मा के उनको एक मुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी भी कहते हैं। तो जो उनके मुख हैं वो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्यमा का निर्माण करते हैं। जो आज हम जब जानते हैं कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है, कहाँ से आया ये नाम? तो भगवान विश्वकर्मा जी ने इन चारों दिशाओं का और मध्यमा का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी किए। अब देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र का निर्माण हम देखते हैं, प्रारंभ में देखते हैं कि भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही सभी जितने भी देवी देवता हैं, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, जितने भी अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, सबको बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा जी ही हैं। प्रारंभ में देखें तो भगवान विष्णु जी सुदर्शन चक्र पकड़ते हैं। तो सुदर्शन चक्र को बनाने वाले कौन? भगवान विश्वकर्मा। भगवान शंकर डमरू लिए हैं, त्रिशूल लिए हैं, तो उनको बनाने वाले कौन? भगवान विश्वकर्मा। ब्रह्मा जी जो वेदी पकड़ते हैं, जो वेद पकड़ते हैं, जो कमंडल पकड़ते हैं, उस कमंडल और वेद को बनाने वाले भी भगवान विश्वकर्मा। भगवान श्री कृष्ण जो मुरली बजाते हैं, इसी वजह से उनको मुरली मनोहर, गिरधारी, मोहन, मदन, गोपाल कहते हैं। तो वो जो मुरली पकड़ते हैं, उन मुरली का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। कुबेर जी का जो पुष्पक विमान था, इंद्र का जो वज्र था, राम जी का धनुष, हनुमान का भारी गदा, ये सब के सब अस्त्र शस्त्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया। माता काली का खड़ग, त्रिशूल, खप्पर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी किए। भगवान जब माता सीता और भगवान राम का स्वयंवर हुआ और उस स्वयंवर में जब जिस धनुष बाण को तोड़ा गया, जिस धनुष को तोड़ा गया, जिनको हम परशुराम का धनुष के नाम से जानते हैं, उस धनुष को भी
बनाने वाले कौन थे? तो बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा ही हैं। जब भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ और उस विवाह में जो वेदी बनी हुई थी, उस वेदी को भी बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा हैं। तो इस समस्त जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी मुनि, गंधर्व, राक्षस, सूर, असुर जितने भी हैं, सबके अस्त्र शस्त्र को बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा जी हैं। तो भगवान विश्वकर्मा के 5 अवतार बताए गए हैं। हर युग में, हर समय, जब जब सृष्टि का सृजन हुआ, जब जब सृष्टि बनी, तब तब भगवान विश्वकर्मा के अलग अलग अवतार हुए। और उनके अवतार में सबसे पहला अवतार आता है विराट विश्वकर्मा का, जिन्होंने सृष्टि को आकार और स्थायित्वता प्रदान की है। दूसरा है धर्मवंशी विश्वकर्मा, जो महान शिल्प विज्ञान के विधाता प्रभात के पुत्र बने। तीसरा आता है अंगिरा वंशी विश्वकर्मा, जो विज्ञान के व्याख्याता वसु के पुत्र हुए। चौथा आता है सुधन्वा विश्वकर्मा, जो महान विश्व शिल्पकार अथवी के पुत्र बने। और 5वां आता है भृगुवंशी विश्वकर्मा, जो उत्कृष्ट शिल्पकार और शुक्राचार्य के पौत्र बने। तो इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा के 5 अवतारों का वर्णन हमारे धर्म पुराण शास्त्र में मिलता है। आइए देखते हैं कि भगवान मैंने शुरू में बताया, भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हुए, मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ। तो ये पुत्र सारे संसार में अपने जितने भी अलग अलग विधाओं के माध्यम से सामग्री जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो सके, ऐसी सामग्रियों को उपलब्ध कराए, ताकि सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से हो सके। स्कंद पुराण में वर्णित आती है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान के 5 पुत्र हुए, जो अपने अलग अलग विधा से सृष्टि को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराए। पहला नाम आता है जो भगवान विश्वकर्मा के बड़े बेटे के रूप में जाने गए, उनका नाम हुआ मनु। अब देखिए, ये मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ, ये कौन कौन सी सामग्री के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, इनको देखते हैं। क्योंकि ये आज जो समाज में जिनको हम अपने उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जानते हैं, उनसे हम उपलब्ध सामग्रियां जो हमारे उपयोगी में आ सके, ऐसी सामग्रियां को लेते हैं। वो कैसे परिवर्तित हुए, वो किसके वंशज कहलाए, उनके वंशज कौन कहलाए, ये सब इन भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र, जिनको ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन धर्म पुराण में बात आती है कि ये इनके पुत्र हैं, क्योंकि सृष्टि को संवारने वाले कौन? विश्वकर्मा जी। अब तो बताओ, सृष्टि बन गई है, ना उसकी आकृति है, ना उसका आकार है, ना उसका प्रकार है, ना उसका कुछ नहीं, तो कैसे किया जाएगा? कोई भी सामग्री रहती है, कोई भी हमारे सामने सामग्री आती है, या कोई भी पात्र आता है, तो हम ऐसे ही तो उसको नहीं ले लेते। जैसे हम अपने घर में मूर्ति लाते हैं, और मूर्ति वो अलंकृत नहीं है, श्रृंगारित नहीं है, तो उसका कोई महत्व है क्या? नहीं है। जब तक उसको संवारा नहीं जाएगा, जब तक उसको सुंदर नहीं बनाया जाएगा, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से हम भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के सृजनकर्ता के रूप में भी, संवारने वाले मतलब सृजन करने वाले मान सकते हैं और मानते हैं। अब आइए देखते हैं भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र का वर्णन मैंने किया। पहला है मनु। ये इनका जो गोत्र है वो सानक गोत्र के हैं, जिनके वंशज लोहकार के रूप में आज हमारे बीच में जाने जाते हैं। जितनी भी लोहे से बनी सामग्री है, अब इतने लोहे की बनी सामग्री है, किनका नाम ले, तो जितने संसार में जितने सारे लोहे की जो सामग्री है, वो भगवान विश्वकर्मा के बड़े बेटे, जिनको मनु के नाम से जानते हैं, उनके वंशज हैं। दूसरा मैं, इनका गोत्र सनातन है, जिनके वंशज को बढ़ई के नाम से जानते हैं। अब बढ़ई कौन? जो लकड़ी से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाते हैं। लकड़ियों से कुर्सी, टेबल, पंखा, ये तो एक साधारण उपयोग में लाने वाली वस्तुएं हैं। अब संसार में इतनी सारी, अब देखिए ये
आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं सब लकड़ी से बनी हुई है, लोहे लकड़ी सबसे मिलके, ईंट पत्थर सबसे मिलकर बनी हुई है। तो जितने भी लकड़ियों से बनती है सामग्री वो मैं यानी भगवान विश्वकर्मा के दूसरे पुत्र मैं वंशज के रूप में आते हैं। तीसरा त्वष्टा, इनका गोत्र अहंभन है, जिनके वंशज को ताम्रकार के रूप में जाना जाता है। तांबा पीतल कांसा से जितनी भी सामग्रियां बनती हैं सब के सब इनके वंशज के रूप में इनके वंशज के रूप में जानते हैं उनको। चौथा है शिल्पी, इनका गोत्र है प्रयत्न और इनके वंशज को मूर्तिकार के नाम से जानते हैं। शिल्पकार या मूर्तिकार, तो जितनी भी मूर्तियां बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की उपयोग मूर्ति बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो ईंट पत्थर सीमेंट मिट्टी ये सब शिल्पी के अंतर्गत में आता है। ऐसा कह सकते हैं कि जो इनके वंशज हैं वो शिल्पी हुए। शिल्पी के वंशज शिल्पकार कहलाए। तो आइए अब पांचवें पुत्र के रूप में देखें कि पांचवा पुत्र इनके कौन है, तो दैवज्ञ। पांचवें पुत्र के रूप में दैवज्ञ को जानते हैं। इनका गोत्र शूरपण है और इनके वंशज स्वर्णकार कहलाते हैं। स्वर्णकार कहलाते हैं। अब स्वर्णकार कौन, तो स्वर्णकार को तो सभी जानते हैं, जो सोने चांदी इत्यादि आभूषण रत्न बनाते हैं उनको स्वर्णकार के नाम से जाना जाता है। तो मैं मनु में त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ को लोहा लकड़ी ईंट तांबा और सोना चांदी के रूप में भी के सामग्रियों के रूप में जाना जाता है और उनको इन्हीं सब वस्तुओं में महारत हासिल है। विश्वकर्मा भगवान का अगर स्वरूप का वर्णन किया जाए अगर, तो उनका स्वरूप अद्वितीय है। अलग अलग युग में अलग अलग अवतारों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा कभी एक मुखी कहलाए, कभी चतुर्मुखी कहलाए, कभी पंचमुखी कहलाए, कभी द्विभुजी, कभी चतुर्भुजी और कभी 10 भुजी भी कहलाए। साधारणतः जिस स्वरूप को हम देखते हैं उनमें भगवान विश्वकर्मा जी पीला वस्त्र धारण किए सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके चतुर्भुजी स्वरूप देखते हैं। आभूषणों से अलंकृत भगवान विश्वकर्मा, एक हाथ में विश्वकर्मा पुराण, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में औजार और चौथे हाथ में कमंडल पकड़े हुए सृष्टि के घोतक है। सृष्टि को बनाने वाले मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं, देखते हैं। और आप सभी को पता है कि अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। इस दिन औजारों को छूना वर्जित होता है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुकानदार व्यापारी जितने भी कर्मचारी हैं सब जो अभी मैंने कहा लोहा लकड़ी ईंट तांबा और सोना चांदी के से काम करते हैं, वो सारे के सारे लोग इस दिन काम नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ भगवान जी का आज विशेष रूप से बहुत ही धूमधाम के साथ इस पर्व को विश्वकर्मा पूजा को मनाते हैं और भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमको अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों का वरदान दे, ताकि हम अपने जीवन को सुखमय रूप से व्यतीत कर सके। और भगवान विश्वकर्मा के इस क्योंकि भगवान क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं और उपकार के लिए संसार का निर्माण किए, संसार को संवारने का काम किए। तो इसका आभार व्यक्त करने के लिए विश्वकर्मा का पूजा अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को विश्वकर्मा की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय।